राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर मैं हाजिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क इशू की वजह से मेरा जो ब्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ वो आगे पीछे बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। पता नहीं क्यों अपलोड ही नहीं हो पा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। तो भगवान की मतलब मेरे दिन की शुरुआत हो गई है भगवान के नाम से। और सोने से पहले ही भगवान की याद करके सोते हैं और उठने से सबसे पहले भगवान को याद किया जाता है। तो मैं एक मंत्र भी पढ़ती हूँ, हाथ दे के। करग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो यानी हाथ के अग्रभाग में सरस्वती माता होती है, हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी माता होती है, कार मध्य सरस्वती, बीच में सरस्वती माता और नीचे विष्णु भगवान होते हैं। यहाँ देखिए अभी घड़ी में 2:45 होने जा रहे हैं, यानी मतलब समझिए घड़ी मेरा फास्ट रहता है। 2:45 हो रहा है, मैं उठ चुकी हूँ। और सबसे पहले उठने के बाद क्या होता है कि हर गृहिणी का एक ही काम होता है, क्या। सबसे पहले झाड़ू हाथ में उठाओ और पूरी घर की सफाई कर डालो। तो वही मैं भी कर रही हूँ, झाड़ू हाथ में उठा ली हूँ, मैं घर की सफाई कर रही हूँ। झाड़ू लग जाए पहले, क्योंकि ये सबसे पहला काम मतलब हम लेडी जो का होता है, हम जो हाउस वाइफ होती है, सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम झाड़ू लगाएं, पोछा करें और फिर स्नान ध्यान करके पूजा कर ले। उसके बाद जो काम है उसके बाद सारे काम करें फिर, क्योंकि इतना काम करने के बाद लगता है कि हमारा दिन का आधा काम निकल गया। बाकी जितने भी काम हो दिन भर हम क्यों ना बिजी हो, लगता है मतलब वो काम काउंट में नहीं होता, लेकिन ये काम काउंट होता है कि हमें झाड़ू लगाना है, पोछा करना है और पूजा करना है, नहाना है, पूजा करना है। और पूजा की बात मैं क्या ही करूँ फ्रेंड्स। पूजा में आप जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि भगवान की भक्ति में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। भगवान अपने भक्तों को, अपनी पूजा करने वालों को बहुत अपने करीब रखते हैं और हर पल उसकी सहायता करते हैं। हमें महसूस नहीं होने देते, पर हर समय वो हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारी सहायता करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा भी समय ऐसे ही जाता है और थोड़ा बहुत समय बचता भी है। तो दिन भर के कामों में तो मेरा समय जाता है, जो समय बचता है मैं राधा नाम में लगाती हूँ। नहीं भी बचता है तो भी मैं समय निकाल के राधा नाम में लगाती हूँ। मेरे पास काउंटर भी है, बट फ्रेंड मैं काउंटर से नहीं जप करती, मैं मोबाइल में ऐप डाउनलोड की और उसी ऐप से डाउनलोड मतलब जाप करती हूँ। क्योंकि ऐप जो है वो मतलब जितना दिन से हम जापना शुरू करते हैं वो पूरा स्टोर होते जाता है और मत दिखाता है कि हमने इतना जाप कर लिया, हम इतना। काउंटर पे तो लिमिट है कि मतलब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इतना लिमिट है, इससे आगे हमारा नहीं बढ़ सकता है 10 लाख। लेकिन मोबाइल जाप में ऐसी कोई बात नहीं है, हम जितना मन कर सके उतना जपते जाए, हमारा स्टोर होते जाता है और इसी के एम होता जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं ब्रश वगैरह कर ली हूँ और किचन के स्लैब घर की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि क्या पता रात में कॉकरोच, चूहा, बिल्ली क्या स्लैब पे चढ़े होंगे। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, चूहा बिल्ली कुछ नहीं है। मतलब फिर भी मन नहीं मानता है, रात में कितना आप किचन की सफाई कर ले, बट एक बार तो सुबह स्लैब पोछना ही बनता है, क्योंकि बिना पोछे हम कोई काम नहीं करते हैं सुबह के समय में। तो फ्रेंड्स, मैं कह रही थी कि हाँ, मतलब मैं मोबाइल ऐप से जाप करती हूँ तो मेरा आता है कि आज मेरा इतना हो गया, नहीं मुझे मुझे आगे इसके डबल करना है। तो फिर मैं उस हिसाब से लगी रहती हूँ। तो मोबाइल ऐप में एक बेनिफिट ये मिलता है, जितना हम करते हैं स्टोर होते जाता है और एक लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा आज का लक्ष्य इतना, हमको इतना करना है, हमारा आज का लक्ष्य इतना इतना करना है। तो इस तरह से मैं आगे बढ़ती हूँ और मेरे पास समय था फ्रेंड्स, काम वगैरह कर ली, मैं पानी वगैरह पी ली हूँ और मेरे पास समय था, मैं सोची चलो सब्जियाँ काट लेती हूँ, क्योंकि इतना सुबह कौन नहीं उठता है। इतना सुबह उठने वाले को निशाचर कहते हैं, जो रात में रात भर चलता है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं 2:30 बजे उठ गई थी और देखिए मेरे हाथों में मेहंदी है और मेहंदी का कलर कितना ही खूबसूरत है, क्योंकि मैं लास्ट नाइट मेहंदी लगाई थी। और ये हाथ मतलब मेहंदी जो कलर है बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। पूरा आभास हो जा रहा है कि सावन का महीना चल रहा है, कि सावन का महीना महादेव का पावन महीना शुरू हो गया है। क्योंकि जो ये पत्ते वाली मेहंदी और पत्ते वाली मेहंदी का कलर बेहद खूबसूरत होता है, भले ही इसकी डिज़ाइन खूबसूरत ना हो, लेकिन ये मेहंदी का कलर बहुत खूबसूरत है। इधर मेरे बहुत से काम हो चुके हैं, झाड़ू हो चुका है, पानी वगैरह पी लिया, मैंने किचन की सफाई भी हो गई है और सब्जी भी मैंने काट लिया है। फ्रेंड्स, देखिए मैं कितना सुबह उठी और कितना फटाफट काम कर रही हूँ, और यहाँ तक कि अब मेरा पोछा भी फाइनली होने जा रहा है। तो पोछा करने के बाद सबसे पहले बारी आती है किस चीज़ की। पोछा करने के बाद सबसे पहले बारी किस चीज़ की आएगी, सबसे उसके बाद में आएगी नहाने की, क्योंकि झाड़ू हो गया है, पानी वगैरह पी लिया है, किचन सफाई कर ली, तो उसके बाद पोछा करिए, उसके बाद फटाफट नहाने के लिए निकलिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको घड़ी में दिखाया टाइम 3 बज रहे थे, घड़ी मेरा 12 मिनट फास्ट है, तो समझिए 2:45 में मतलब मैं बेड छोड़ दी थी। तो इतना सुबह कहाँ कोई उठता है, तो लेकिन उठना ही पड़ता है फ्रेंड्स, जब काम है, जिम्मेदारी है तो करना ही है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें एक काम की जिम्मेदारी होती है, हमें ये काम करना है, वो काम करना है, तो ऑटोमेटिक आंखें खुल जाती है इस समय पे। और बच्चों का लंच वगैरह, टिफिन वगैरह है, एक जिम्मेदारी बनी रहती है, और ये अपना काम है तो बहुत प्यार से इंसान करता है घर का काम। तो इस छत पे बहुत खुली हवा चल रही थी फ्रेंड्स, मन मस्त हो गया था। मैं बाहर वगैरह भी साफ़ सफाई मतलब करने के बाद मैं छत पे सोची मैं 2-3 राउंड लगा लेती हूँ, क्योंकि इतनी मस्त हवा चल रही है। राउंड तो बहुत लगाने का मन करता है, बट लेट होने लगेगा, बच्चों के लिए स्कूल जाना है ना, लंच तैयार करना, बहुत से काम होते हैं, तो लेट होने लगता है। तो यही हमारे में है एक दिक्कत, कि हम अपने ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं फ्रेंड्स। तो ये आप देख सकते हैं कितनी मस्त मस्त हवा चल रही है, और बाहर का मैं नज़ारा दिखाती हूँ। ये एक पूर्णिमा के एक दिन 2 दिन पहले की चांद है, आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा कितना
अभी ये व्यू है जब उधर लाइट जल रहा है और बिल्कुल अंधेरा है। तो मैं इधर बाहर भी झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि मैं ऊपर आती हूँ तो सीढ़ी पे रोज़ झाड़ू लगाना बनता ही है, सफाई करना, क्योंकि गंदगी हो तो खुद ही अच्छा नहीं लगता। फिर भी हम कितना हो झाड़ू लगाए फ्रेंड्स, अगर हम दिन में 2 बार 3 बार लगाए ना, फिर भी पता नहीं कहाँ से डस्ट निकल ही जाता है। तो अब मैं नहा धोआ के आ गई हूँ, रेडी हो गई हूँ। सबसे पहले मैंने तुलसी माता को जल दिया, तो उसके बाद तुलसी माता को जल देने के बाद सबसे मैंने पूजा किया। पूजा मैं करती हूँ, मतलब जो भी है माला भी करती हूँ और चालीसा वगैरह भी पढ़ती हूँ। बट मैं जो भी राधा नाम का जो मतलब मैं जाप करती हूँ वो मैं मतलब बाद में करती हूँ। जैसे मैं मतलब नाश्ता करने के बाद या फिर नाश्ता करने से पहले भी जब समय मिल जाता है, बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं समय से, तब मैं ये जाप वगैरह करती हूँ मोबाइल पे। और जब जब मुझे समय मिलता है तब तक मैं जाप करती रहती हूँ। और पता ही रहती, पूजा से मन को बहुत शांति मिलती है, सारी तकलीफ़ें दूर जाती हैं। कई बार मैंने खुद मतलब मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि कई बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, भगवान जी प्लीज़ किसी भी तरह ये चीज़ अभी दिला दीजिए। और भगवान किसी न किसी रूप में ज़रूर आके मेरी मदद किए हैं। ज़रूर मुझे कहीं इस समय पे पहुंचना भी होता है, मतलब ऑटो ना मिलता, ये ना मिलता, मतलब मैं क्या ही बताऊं, भगवान हर जगह मेरी मदद करते हैं। हम मेरी नहीं हमारी है, सबकी मदद करते हैं और हमें पता नहीं चलता कि भगवान ने किस रूप में आके हमारी मदद कर जाते हैं। इसलिए पूजा करने से दिल को बहुत सुकून मिलता है। जितना समय मिले पूजा ज़रूर मतलब करते रहना चाहिए। और प्रेमानंद बाबा कहते भी हैं कि हम गृहस्थ मतलब जीवन है, हमारा हाउस वाइफ है, तो हमारा सबसे बड़ा धर्म गृहस्थ धर्म ही है। लेकिन हम उस धर्म में भी पूजा कर सकते हैं, मन में राधा 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 करते। लेकिन मन में राधा तो चलता है फ्रेंड्स, बट थोड़ी देर के बाद वो ऑटोमेटिक दिमाग में और सी बातें घुस जाती है। तो मोबाइल का काम मतलब जाप जो है ऐप बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे वो करके सत्तू का स्टफिंग तैयार करके रखी थी, एक दिन पहले का ही है। तो आज तो सिर्फ मुझे आटा का डो लगाना था और सत्तू लिट्टी जो कही है मुझे बनाना था। तो बच्चों को लंच देने में आसानी हो गई थी, झटपट मेरा लंच भी बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से मतलब मैंने सत्तू पूड़ी बच्चों को लंच में आज दे दिया। और सत्तू मैं जब भी बनाती हूँ फ्रेंड्स तो मतलब कुछ ज़्यादा ही मैं बनाती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ। और जैसे मतलब कभी कभार लेट हो जाता है सुबह उठने में, या फिर कभी कभार किसी वजह से भी लेट हो जाए, क्योंकि कभी कोई काम बढ़ जाता है, कभी कुछ आ जाता है प्रॉब्लम, तो कभी कभार लेट भी हो जाता है। तो लेट हो जाता है तो सत्तू फ्रिज में रहता है, तो बस आटा तैयार करिए, डो लगाइए और सत्तू पराठा गर्मा गर्म फुली पूड़ियाँ बना के बच्चों को दे दीजिए लंच में। बच्चे भी खुश और हम मम्मियाँ भी खुश। तो देख सकते हैं आप मेरी सारी जैसे तो पूड़ियाँ बन चुकी हैं। मैंने बच्चों को लंच में वगैरह भी सारी चीज़ें पैक कर दी है। अब बारी आती है मेरी बच्चों के वो ब्रेकफास्ट वगैरह कराने की। तो इधर मैं आपसे मतलब बातें करते करते मतलब कहाँ से कहाँ चली गई थी। तो यही सब बातें हैं फ्रेंड्स। और प्लीज़ आप लोग मतलब मेरी जो लाइफ है सिंपल सी लाइफ है, और मैं एक बहुत सी सिंपल सी लड़की हूँ। तो मेरी मतलब आप मेरे ब्लॉग को देखिएगा फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा मेरा ब्लॉग आप लोग कैसा लगता है, ताकि मतलब कमेंट पढ़ने से एक उत्साह एक जोश मिलता है कि हम और मेहनत करें और अच्छा बनाने की कोशिश करें जहाँ तक बन सके। तो मेरा ये सत्तू पूड़ी लगभग तैयार है। उसके बाद मैं बोड़े की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बोड़े की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं, ये कास्टिक आयरन की कढ़ाई है। कास्टिक आयरन की कढ़ाई में क्या होता है, जब भी हम सब्ज़ियाँ बनाते हैं ना, सब्ज़ी का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। तो और सब सब्ज़ी तो मैं ज़्यादा जैसे केला बैगन तो नहीं बनाती, क्योंकि बिल्कुल वो काला हो जाता है। बोड़ा फिर भी चल जाता है, हल्का फुल्का काला होता है। तो मैं बोड़ा भी लेकिन इसी कढ़ाई में बनाऊँगी, क्योंकि हेल्थ के लिए भी मतलब हेल्थ के पर्पज़ से भी कढ़ाई बहुत अच्छी है। तो बच्चों के लंच पैक हो चुके हैं, अब उन्हें नाश्ता देने की बारी आ गई है कि मैं उन्हें झटपट नाश्ता दे दूँ। बच्चे भी फटाफट नाश्ता करके मतलब रेडी हो गए हैं। और तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जब बच्चे मतलब स्कूल चले जाते हैं, इंसान फ्री हो जाता है, तो जो थोड़ा जैसे आज किसान का पहला दिन का ये मतलब मेरा ब्लॉगिंग है ये। क्योंकि फ्रेंड्स पता नहीं मेरे मतलब मोबाइल में क्या नेटवर्क इशू आ गया है, पर डे वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। मतलब पेंडिंग करते करते मतलब रह रहा था, मैं मतलब तंग आकर उसको डिलीट कर दे रही हूँ, फिर बाद में फिर अपलोड कर रही हूँ, फिर समय बहुत ज़्यादा लग जा रहा है। तो नीचे काफ़ी गमले हैं, और नीचे जो रहती हैं वो मतलब उनके पास छोटू सा मतलब शंकर जी हैं, छोटे सा शिवलिंग है शंकर भगवान का, तो गमले में रखी हैं। तो मैं भी मतलब पूजा करने चली ही जाती हूँ। तो सावन का ये पहला दिन था, तो बिल्कुल मैं मतलब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मतलब सारा सामान अच्छे से एक थाली में सजा के ले गई। और फूल वगैरह बेलपत्र तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ कहाँ ढूंढने जाऊँ फूल बेलपत्र। तो मंडे वगैरह को तो मिलता है, मंडे को ज़्यादातर फूल बेलपत्र बिकता भी है, तो ख़रीद ले इंसान। लेकिन इधर तो इस तरह से तो नहीं मिलता है। तो इस तरह से मैं बोड़े की सब्ज़ी भी मतलब छौंक दी हूँ, प्याज वगैरह सारी चीज़ें डाल के। तो बोड़ा तो मेरा बनेगा इधर। और बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, तो खैर कोई टेंशन ही नहीं है, सारे काम से मतलब निजात मिल गया है।
कि सबसे बड़ी मतलब बीमारी होती है सुबह के झटपट काम को करना, लंच बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना। स्कूल भेजने के बाद तो काफ़ी इंसान रिलैक्स हो जाता है। आप देख सकते हैं बाहर का मौसम बहुत ही सुहाना है, क्योंकि कभी बादल आ रहे हैं तो कभी बादल जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं मैं कपड़े वगैरह फैला दी हूँ, पीने वगैरह लगा रही हूँ, बहुत तेज़ हवा चल रही है। और फ्रेंड्स मेरे बाल आगे से निकलते जा रहे हैं, पता नहीं मेरा मतलब सिर में बाल रहेंगे भी नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स मैं मेहंदी दिखा रही हूँ, मेहंदी मैं क्योंकि मेहंदी का कलर देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही सुंदर ही मेहंदी लग रही है। तो मेरा दोपहर के समय लंच भी तैयार है, चावल, दाल, बोड़ी की सब्ज़ी, प्याज और दही और साथ में आम। फ्रेंड्स मैं अभी भी आम खा रही हूँ, मेरे फ्रिज में आम स्टोर है और ये सब आम मेरे घर का ही है। बच्चे को घी बहुत पसंद है, तो मैं बच्चों के प्लेट में लगाते लगाते अपने प्लेट में भी रख ली। और फिर हमने आराम किया। शाम के टाइम मैंने भुट्टा खरीदा, क्योंकि गेट के पास ही भुट्टा मिल रहा था, बहुत ताज़ा ताज़ा फ्रेश हरा हरा भुट्टा था। तो फिर शाम को हम लोग भुट्टा पकाया और भुट्टा को खाया, एंजॉय किया। भुट्टा खाने का मतलब होता है उसमें थोड़ा सा नमक, मिर्ची का अचार हो या फिर नींबू या फिर मिर्च उस पर लगाइए, रगड़िए और भुट्टे का स्वाद लीजिए। क्योंकि मौसम है, कब बहुत तेज़ धूप हो रही है, कभी बारिश हो रही है, पता नहीं चल रहा है कब धूप कब बारिश और कब मौसम ख़राब हो जा रहा है। तो इस मौसम में भुट्टे का खाने का मज़ा लगी रहता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैं सिर्फ यहाँ पे नमक और वो नींबू ही लगा रही हूँ, मिर्चा नहीं, क्योंकि एक बार मैं मिर्चा लगा रही थी, ज़्यादा हो गया था। मतलब सभी को ओठ में मिर्चे का मतलब वो होता है, लहर घुसने लगा था। तो फ्रेंड्स मैं